3 महीना इकामा और साथ में वीज़ा भी और 4,000 रियाल में अगर आपको मिल रहा है तो क्या आप लेंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो एजेंट लोग लोगों के साथ झूठ फरेब करके सऊदी अरब में बेचते हैं 3 महीने इकामा के 3 महीना हम आपको इकामा फ्री में देंगे और साथ में 4,000 में आप वीज़ा ले लो, ये तमाम किस्से आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ तफसील से इस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से सादा लोग भाई यहाँ पर आके उनको फिर जो है यहाँ पर फंसाया जाता है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर आपने शेयर करना है ताकि हमारे परदेसी भाइयों को जो या सऊदी अरब आना चाहते हैं इस तरह के वीज़े पे उनको पता चल सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 3 महीने का टाइम आपको वो बता रहा है कि आपको 3 महीने का, ये झूठ बोल रहा है। 3 महीनों का जो टाइम देता है दोस्तों, ये हुकूमत की तरफ से फ्री में टाइम होता है, इसको तजुर्बाती मुद्दत कहते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ये इसलिए होता है कि 3 महीने आप यहाँ पर रहे, आपका और आपके कंपनी के साथ वो आपका काम चेक करेगा, आपका एक्सपीरियंस चेक करेगा, तब जाके वो आपको इकामा मतलब साल का इकामा बना कर देगा, या वक्त से पहले मतलब अगर वो पहले भी मना कर देता तो फिर उसमें 15 महीने के टाइम आएंगे। तो ये 3 महीने टाइम इसलिए दिया है कि कंपनी आपका तजुर्बा चेक करेगा, आपका एक्सपीरियंस चेक करेगा। अगर वो उस पर मुतमईन होते हैं तो फिर आपको साल का महीना इकामा बना कर देगा, नहीं तो वो 3 महीनों के अंदर अंदर आपको बॉर्डर नंबर पर आपको फाइनल एग्जिट लगा के देगा। ये मैं दूसरे वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि अगर आपको बॉर्डर नंबर पर फाइनल एग्जिट लगे, हरूब लगे, तो वो खत्म हो सकता है कि नहीं, वो दूसरे अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप दोस्तों को मैं ये हकीकत बता रहा हूं कि जो एजेंट आप लोगों को कहते हैं कि 3 महीने इकामा आपको देगा, फिर आपने जहां पर जाके तनाजुल करना है, ये झूठ है। ये 3 महीने गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि इसमें आप कहे चलो आप आ भी किया इस 3 महीने के टाइम पे, फिर आपको कहेगा कि आपने आगे ट्रांसफर करना है, इस पे आपका खर्च कितना होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जब आपने वहां से 4,000 रियाल में उससे वीजा खरीदा, उसके बाद फिर जब यहाँ आएंगे और 3 महीना टाइम पूरा हुआ, आपको वो कहेगा कि आप दूसरी जगह पर ट्रांसफर ले लो, फिर आप 2,000 आपका ट्रांसफर पर आ गया, 6,000 रियाल हो गया दोस्तों। इसके बाद 500 रियाल आप पर इकामा लेट का गरामा आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने फिर वो जो जवाजात के फीसेस है वो आपने देने हैं, वो 600 रियाल वो हो गया। तो ये तकरीबन 6-7 हज़ार रियाल तो ये हो गया। ये जो आपसे वहां पर का यहाँ पर आपके जो गवर्नमेंट के फीसेस वगैरह नकल कफाले वगैरह मिला के तकरीबन 35-3600 रियाल तक ये आते हैं। फिर अगले आपको अगला जो आपका कफील है वो आपसे कम से कम 5-6 हज़ार रियाल साल का ले, तो ये 16-17 हज़ार रियाल तक ये बात पहुंच गया। तो ये झूठ बोल रहा है आपको दोस्तों, इसलिए बेहतर ये है, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप वहां से आते तो परमानेंट वीजे पे आए, मतलब उनके साथ ये लिख के कि आपने मुझे वहां पर 12 महीने का या 15 महीने का इकामा देना है। 3 महीने अगर यहाँ पर गुजरे तो फिर आपको वो 12 महीने का देना पड़ेगा उसको। तो आप उनके साथ वहां पर मुतमईन करें अपने आप को, वहां पर उनके साथ लिख के रिटर्न फॉर्म में कि मुझे आपने ये इकामा देना है। वरना अगर आपको ये कहते हैं कि 3 महीने इकामा देगा आपको, फिर आपने वहां पर जाके तनाजुल लेना, ये झूठ बोल रहा है, इसमें आपका बिल्कुल खसारा है। ठीक है दोस्तों, ये आपने कभी भी नहीं लेना। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये समझ आ गया होगा। इस हवाले से अगर आप दोस्तों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब दूंगा। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आप दुआ में याद रखिएगा।